साथियों नमस्कार। कौशल्या के माँ बाप अत्यंत निर्धन थे और निर्धनता के कारण उन लोगों ने अपनी बेटी का ब्याह अपने ज़िले से लगभग 150-200 किलोमीटर ज़िले में कर दिया। और हालांकि जहाँ किया वो लोग ठीक ठाक थे, अच्छी खेती बाड़ी थी और उनका नॉर्मल जीवन यापन अच्छे से चल रहा था। लेकिन कौशल्या बचपन से ही कर्कश थी। वो बात बेबात लड़ा करती थी। जब वो अपने ससुराल आई, कुछ दिनों के बाद ही उसका वो स्वभाव फिर से लड़ने का जारी रहा। लोगों ने सोचा कि धीरे धीरे सुधर जाएगी, लेकिन साथियों एक बात समझ लो कि कहते हैं ना, होनहार बिरबान के होत चीकने पाप। यानी कि जो स्वभाव जो आदत बन जाती है वो छूटती नहीं, टूटती नहीं। उसका बेबात परिवार के सभी सदस्यों से लड़ना जारी रहा। वो अपनी सास से और घर के अन्य सदस्यों से, अपने पति से बहाने बनाकर वो लड़ती रही। लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, इसके कुछ बाल बच्चे हो जाएंगे तो हो सकता है कि इसमें कोई सुधार आए। उसके 2 बेटे और 2 बेटियां हुई। गांव वालों का मानना था कि जब बच्चे हो जाएंगे तो स्वभाव नरम हो जाएगा और उनके प्रेम में थोड़ा लिप्त हो जाएगी तो उसका स्वभाव बदल जाएगा। लेकिन न बदला। अक्सर वो घर में कलह करती और जब बात बढ़ जाती तो अपने मायके चली जाती। और फिर काफ़ी दिन रहती। बड़े मान मनौवल के बाद वो आती। लोग सोचते कि शायद अब ये सुधरेगी नहीं। उसके स्वभाव के कारण घर में बंटवारा हो गया। उसके देवर और देवरानी उससे अलग हो गए। लोगों ने फिर सोचा एक बार कि नहीं, चलो इसके ऊपर जब अपना कोई निजी भार आएगा तो ये सही हो जाएगी। लेकिन कोई बदलाव ना आया और वो और उसका स्वभाव दोनों ज्यों का त्यों बने रहे। लड़के बड़े हुए तो इसका प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ा। कहते हैं ना, पारिवारिक माहौल, पारिवारिक वातावरण बच्चों के भविष्य के निर्माण पर बड़ा ही गहरा प्रभाव डालते हैं। इसकी उसको खबर नहीं थी क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। पढ़ी नहीं थी कोई बात नहीं, लेकिन अगर कढ़ी होती तो भी काम चल जाता। लेकिन इससे उसको कोई मतलब नहीं था। बच्चे उसके सोचते कि हो सकता है कि मेरे पिता उतने धनी नहीं हैं, इस कारण से आर्थिक अभाव और आर्थिक तंगी के कारण मेरी माँ लड़ रही। कालांतर उसके बच्चे दोनों नौकरी करने लगे और उन्होंने सोचा कि माँ को अपने साथ ले जाएंगे। माँ को साथ भी ले गए। साथियों, बड़ी विचित्र सी बात है कि कौशल्या का अपने बहुओं से भी ना पटा। उनके साथ एक हफ्ते ही रहती तो उनके साथ भी अनबन हो जाती। गाली गलौज, मारपीट तक की नौबत आती। वो फिर घर लौट आती। कौशल्या आज अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में है। बड़ी विचित्र सी स्थिति है, लेकिन वो अपने बहुओं के पास भी जाने के लिए तैयार नहीं है। वो आज भी अपने
पास पड़ोस की औरतों से गाहे बगाहे बात के बिना बात के अक्सर लड़ती रहती। तो लोग कहते कि नहीं, इसका स्वभाव ही ऐसा है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। साथियों, इससे पहले कि मैं अपने वाणी को विराम दूं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये मेरा चैनल नया है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस कहानी से सीख लें कि बात बे बात लड़ना और इतना हट करना सही नहीं है। नमस्कार साथियों।